नमस्कार दोस्तों। आज सेफ्टी नॉलेज में जो डिस्कशन टॉपिक रहेगा ये रहेगा बूम लिमिट स्विच के ऊपर। तो ये जो बूम लिमिट स्विच होता है ये क्या होता है और इसको कहाँ पे इंस्टॉल किया जाता है और ये फंक्शन कैसे करता है और ये जो होता है इसको लगाने से आपके लिए क्या फायदा होता है और इसको किस ढंग से हम इंस्पेक्शन करेंगे, तो इसके बारे में विस्तार रूप से इस वीडियो में मैं आपके साथ चर्चा करने वाला हूं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो जो मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने ना भूलिएगा और बेल आइकन को तो जरूर एक्टिव कीजिएगा, क्योंकि फर्दर जो सेफ्टी रिलेटेड वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता हूं वो आसानी से आप तक पहुंच पाए। तो चलिए अभी देरी ना करते हुए हम लोग सीधा चलते हैं टॉपिक के ऊपर। तो ये जो बूम लिमिट स्विच होता है ये एक्चुअली क्रेन ऑपरेशन में क्रेन में एक लगा हुआ सेफ्टी डिवाइस होता है। तो ये सेफ्टी डिवाइस जो होता है ये सेफ्टी डिवाइस क्या फंक्शन करता है, कैसे काम करता है। एक्चुअली कंस्ट्रक्शन सेक्टर में लिफ्टिंग ऑपरेशन के दौरान बहुत जगह पे ये केस स्टडी है कि क्रेन का जो बूम जो होता है बूम ऑफ करने के समय ये जो एंगल होता है क्रेन बूम का वो लिमिटेड एंगल से ज्यादा एंगल में ऑफ करते हुए चले जाने के वजह से, यानी बूम ज्यादा ऑफ हो जाने के वजह से क्रेन टप्पल हो जाता है। तो क्रेन को टप्पल होने से बचाने के लिए हम लोग ये बूम लिमिट स्विच को एक एंगल तक बूम जैसे आपका ऑफ होके जा पाएगा और उसके आगे जैसे बूम ऑफ होके नहीं जा पाएगा, तो इसीलिए वहां पे हम लोग इस डिवाइस को इंस्टॉल करते हैं। तो ये डिवाइस कैसे एक्चुअली फंक्शन करता है ना, ये जो डिवाइस होता है ये डिवाइस से आपका बूम माउंटेड जहां पे होता है, यानी बूम जहां से आपका शुरू होता है वहां पे इसको लगाया जाता है। और ये जो डिवाइस होता है ये डिवाइस जब क्रेन बूम ऑफ होते 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 आके इस डिवाइस के साथ टच होता है, एक लिमिट तक आ जाने के बाद आराम से ये बूम जो होता है और बूम का नहीं तो कोई पार्ट आके डिवाइस के साथ टच होता है। तो डिवाइस के साथ टच होने के वजह से डिवाइस का जो लीवर होता है या पुश बटन होता है, कई वैरायटी का डिवाइस होता है, तो वो पुश बटन इधर दब जाता है, नहीं तो लीवर जो होता है लीवर भी डाउन होता है। तो लीवर डाउन होने के वजह से या लीवर ऑफ होने के वजह से ये एक कटअप स्विच होता है जो क्रेन का ऑपरेशन सिस्टम को कट कर देता है। तो ऑपरेशन सिस्टम को क्रेन का कट कर देने से क्या होगा ना, ऑटोमेटिकली आपका क्रेन जो होता है ज्यादा बूम ऑफ होके यानी पीछे तरफ जाके टप्पल होने से आपका क्रेन बच जाता है। और कई सारा मैकेनिकल क्रेन जिसमें एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है जो क्रेन में, उसमें क्या होता है ना, इसमें इस टाइप का सिस्टम होता है कि वहां पे ये एक सायरन बीप करता है, जिस सायरन के वजह से ऑपरेटर को पता चल जाता है कि आपका जो बूम है अभी ये अपना लिमिट से ज्यादा ऑफ हो रहा है, यानी बूम का एंगल जो होता है ये अभी लिमिट से ज्यादा बढ़ रहा है, जिसके चलते आपका क्रेन एक एक्सीडेंट का सामना कर सकता है। तो इसीलिए वहां पे ऑपरेटर फिर क्रेन को अपना कंट्रोल में ले लेता है। तो ये डिवाइस बेसिकली कंस्ट्रक्शन सेक्टर में जो क्रेन हम लोग यूज करते हैं, जैसे कि आपका पिक एंड कैरी टेलीस्कोपिक बूम मोबाइल क्रेन जिसको हम लोग का हाइड्रा के नाम पर जानते हैं, नहीं तो आपका टायर माउंटेड टेलीस्कोपिक बूम मोबाइल क्रेन जो होता है उसमें भी हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, नहीं तो आपका क्राउलर माउंटेड लैटिस बूम वाला जो क्रेन होता है उसमें भी हम लोग इसको यूज करते हैं। और ईओटी क्रेन जो ओवरहेड क्रेन भी जो होता है उसमें भी इसको हम लोग व्यवहार करते हैं एक लिमिट तक बूम को ऑफ एंड डाउन होने के। लेकिन ओवर हेड क्रेन जो होता है उसमें जो ट्रॉली के ऊपर क्रेन मूवमेंट करता है वो ट्रॉली में भी एक लिमिट से जैसे बाहर ना जा पाए, इसीलिए वहां भी दोनों साइड में यहाँ पे आपको लिमिट स्विच लगा हुआ मिलेगा, इस सेम प्रकार का लिमिट स्विच जो एक्स्ट्रा मूवमेंट को यानी एक्स्ट्रा ऑफ होने को यहाँ पे कंट्रोल करता है। तो ये डिवाइस को अभी हम लोग कैसे इंस्पेक्शन करेंगे इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो ये जो डिवाइस होता है इसको इंस्पेक्शन करने का दो तरीका है। तो पहले अगर आपको एंगल पता लगाना पड़ेगा कि आपका क्रेन जो है कितने एंगल में इसको सेट किया हुआ है, उसमें भी एंगल है वो भी पता चल जाएगा। उस हिसाब से आपको अगर सेट करना है तो पता चलना है तो क्रेन को आपको ध्यान रखना है एक फ्लैट सरफेस के ऊपर क्रेन को प्लेस करना है। और किसका मौजूद में इसको चेक करना है ना, आपका पीएनडम इंचार्ज जो होता है, नहीं तो पीएनडम एजुकेशन जो होते हैं उनके माध्यम से इसको आपको इंस्पेक्शन करवाना है। और एचएससी पर्सन जो रहेंगे, एचएससी पर्सन इसको सिर्फ
मॉनिटरिंग यानी आपका विटनेस करेंगे कि ये इंस्पेक्शन सही ढंग से कैरिड आउट हो रहा है या नहीं। तो फ्लैट सरफेस पे क्रेन को हमको खड़ा करना है, प्लेस करना है, और उसके बाद बूम को उस लिमिट तक ऑफ करवाना है जिस लिमिट तक आपका बूम लिमिट स्विच का कट ऑफ सेट हुआ है। और वहां पे जैसे ही वो क्रेन बूम जाके पहुंचेगा तो वहां पे ऑटोमेटिकली ये सिस्टम जो है कट ऑफ हो जाएगा। अगर ऐसे कट ऑफ नहीं होता है, उसके साथ बूम टच होने के बाद, यानी वो डिवाइस के साथ बूम टच होने के बाद भी अगर आपका कट ऑफ नहीं होता है, तो फिर वो डिवाइस सही ढंग से फंक्शन नहीं कर रहा है। अगर इसमें थोड़ा लेकिन रिस्क है, लेकिन आप इसको दूसरा तरीका से भी इंस्पेक्शन कर सकते हैं। दूसरा तरीका से जो इंस्पेक्शन कीजिएगा, कुछ नहीं, आप उसका जो लीवर या जो पुश बटन होता है उसको आप हाथ से भी दबा के चेक कर सकते हैं, और लीवर को हाथ से ऊपर उठा के भी आप चेक कर सकते हैं, या नीचे दबा के भी आप चेक कर सकते हैं, जैसे वो फंक्शन करता है जिस हिसाब से। आप इसको चेक करने से अगर इस टाइम में भी कट ऑफ हो जाता है तो आपको ये चीज ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका जो डिवाइस है वो सही फंक्शन कर रहा है। तो ये था उसका इंस्पेक्शन तरीका। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरा कमेंट बॉक्स पे कमेंट करने ना भूलिएगा, और आप मेरा वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। और जो लोग नए मेरा फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो को देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने ना भूलिएगा, और बेल आइकन को तो जरूर एक्टिव कीजिएगा, क्योंकि फर्दर जो मैं HSC रिलेटेड वीडियो आपको मैं भेजना चाहूंगा वो आसानी से आप तक पहुंच पाए। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्कार।